हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम सिर्फ दो स्टॉक्स के बारे में। पहला है आपका नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ और दूसरा आपका हैप्पीएस्ट माइंड। एक है गेमिंग रिलेटेड और एक है IT सेक्टर का। ठीक है, दोनों एक आपका अलग अलग सेक्टर का स्टॉक्स है, लेकिन दोनों का यानी कि दोनों एक छोटा कंपनी है, लेकिन ज़रूर एक छोटा कंपनी है, लेकिन आने वाले समय में बहुत ही बड़ा कंपनी बन सकता है। क्या इसका बड़ा रीज़न है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। प्लस यहाँ पे ब्रोकर ने टारगेट भी दिया है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना। और यदि आपको कुछ यहाँ पे आपको नॉइज़ का यदि आपको ऐसा कुछ साउंड आ रहा हो तो यार थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो कष्ट कर लेना, और यहाँ पे आप जो इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, तो चलो यार आपको वीडियो यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सबको नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। देखो, लगभग यहाँ पे जो है 11% की तेज़ी निकल के आई थी पिछले मार्केट सेशन में। क्या इसकी वजह, देखो यहाँ वजह तो फिलहाल कुछ यहाँ पे निकल के आपको नहीं आया, लेकिन हाँ एक ऐसा वजह भी है जैसे मार्केट कैप यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, मार्केट कैप बढ़ा है। यदि आप ऐसा गौर करोगे, जब इसका IPO आया था तो IPO का प्राइस था लगभग 1101 रुपये का। ठीक है, और अभी भी लगभग, लेकिन इस प्राइस से यहाँ पे आपको नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको जो राकेश जुनून वाले सर ने इनका जो है लगे इस कंपनी में लगभग बहुत बड़ा स्टेक है। लगभग 10% से भी ज़्यादा का स्टेक आपको इस कंपनी में यहाँ पे रखे हुए हैं। और हाँ, उन्हें यहाँ पे पूरा आपको भरोसा था कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा काम कर सकती है। देखो किस लिए, जानते हो कि जो इसका काम क्या है, इसका काम अब गेमिंग रिलेटेड यहाँ पे काम होता है। ठीक है, गेमिंग का यहाँ पे आपको जो ये कंपनी है, देखो आज का यहाँ पे यानी कि जो आज में अभी आपको क्या चल रहा है, गेमिंग इंडस्ट्रीज़ का कोई ज़्यादा यहाँ पे नाम नहीं है। ठीक है, हाँ लेकिन अभी आपको बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो रहा है। आप जानते हो कि अभी तो बहुत ज़्यादा आपको जो है आपको गेमिंग रिलेटेड में बहुत ज़्यादा बड़ा काम हो रहा है। यानी कि आपको जो E-स्पोर्ट लेवल में भी आपको जो जा रहे हैं लोग, यानी कि गेमिंग इंडस्ट्री एक तरह से यहाँ पे आपको मार्केट इसका बढ़ रहा है। और लोग यहाँ पे अब अब जो है यहाँ पे जो फादर यानी कि जो गार्जियन भी यहाँ पे बच्चे को बोल रहे हैं कि तुम गेम खेलो, गेम में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको ऐसा है जो है यानी कि फ्यूचर है। लेकिन अभी भी लोग यहाँ पे नहीं समझते। लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है लॉन्ग टर्म में यहाँ पे लोग जो है अब बोलेंगे उसके बाद कि यहाँ पे फ्यूचर भी देखने को मिलता है, गेमिंग इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पे फ्यूचर है। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल देखने को मिल सकता है कि आने वाले समय में इसका जो प्राइस है जो अभी 735 मिल रहा है, इसके लिए आप कभी तरस जाओगे। ठीक है, तो ऐसा भी देख सकते हैं, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। देखो कोई भी कंपनी छोटी से ही बड़ी होती है, ऐसा नहीं कि यहाँ जो कंपनी आते हैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको बढ़ जाता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, नहीं तो उसके पहले से आपको बिजनेस बहुत ही आपको बड़ा होता है, इसलिए वो जो डायरेक्ट आपको लार्ज कैप में आता है, नहीं तो वो जो है धीरे धीरे करके ही आपको बड़ा होता है। ठीक है, तो ये भी कंपनी आज स्मॉल है, ऐसा हो सकता है कि लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा आपको बढ़ जाए। लेकिन हाँ एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अभी जो इसका इशू प्राइस तो यहाँ फिलहाल कम देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे ब्रोकर ने टारगेट भी दिया है। यहाँ पे आपको जो प्रभुदास आपको लीलाधर ने यहाँ पे बाय रेटिंग देते हुए उन्होंने यहाँ पे कहा है 1031 का टारगेट उन्होंने यहाँ पे दिया। आप समझ सकते हो कि ये टारगेट यहाँ से ऑलमोस्ट हमसे बोल सकते हैं 30% ज़्यादा का टारगेट है, ऐसा कम नहीं है। और उनका ऐसा कहना है कि आपको जो है लगभग 1 साल के अंदर आपको ये टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। देखो एक चीज़ मैं आपको बोल देता हूँ, देखो किसी के ब्रोकर के कहने पे या किसी और के कहने पे मैं कभी भी यहाँ पे आपको राय नहीं देता, लेकिन एक चीज़ मैं आपको जेन्युइन यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये कंपनी का लॉन्ग टर्म के लिए फ्यूचर आपको देखने को मिल सकता है। देखो जहाँ तक इसका जो काम है, जहाँ तक इसका बिजनेस है, ठीक है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर जरूर देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी क्या करो, देखो मेरे हिसाब से अभी आपको वेट करना चाहिए। देखो जो लोग यहाँ पे बाई करने का जो सोच रहे हैं, देखो मेरे हिसाब से मेरा क्या कहना है, आप कोई भी शेयर को एक हाई प्राइस में बाई कर लो। ठीक है, लेकिन उसका सपोर्ट लेवल तोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि देखो मैं कभी भी ऐसा नहीं कि जो मान लो जो 2000 का स्टॉक जो 500 में ट्रेड कर रहा है तो बहुत सारे लोग यहाँ बोलते हैं बाई कर लो, तो ऐसा नहीं। ठीक है, क्या इसकी वजह है, क्या इसका सही में ऐसा कुछ वजह है निकल के आ रहा है कि जो 500 आपको आया है वो फिर से आपको 2000 जाएगा या नहीं जाएगा, बना यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक ट्रैप हो, ऐसा नहीं कि कुछ यहाँ पे जरूर कुछ यहाँ पे आपको मार्केट के अंदर कुछ ऐसा कुछ हो जो खराबी हो जिसके वजह से 2000 शेयर जो 500 का आपको आ गया। तो ऐसा भी चेक करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई आपको एक अच्छा स्टॉक यदि आपको इतना डाउन जा रहा है तो बस बाई करते रहो, उसके बारे में जानना जरूरी है। हाँ, जो स्टॉक एक अच्छा स्टॉक है जिसका फंडामेंटल मौजूद है तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हो, लेकिन हर स्टॉक्स में यहाँ पे ये चीज़ फॉलो नहीं करना। ठीक है, देखो ये भी स्टॉक्स एक अच्छा है आपको स्टॉक है, लेकिन एक छोटी कंपनी है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि आप एक हाई प्राइस में बाई करो, लेकिन एक लो प्राइस में नहीं। और यदि आपको बाई करना है, यदि आप चाह रहे हो बाई करने का, तो आप लगभग अपने जो यहाँ पे जो भी पैसा आप लगाना चाह रहे हो उसका जो है 25 नहीं तो 30% ही अभी फिलहाल पैसा लगाओ। उसके बाद यदि डाउन जाता है मान लीजिए तो यहाँ पे आपको जो है एवरेज करने में आपको बने। हाँ, यदि आपका प्रॉफिट होगा तो फिर यहाँ पे ज़्यादा आपको जो दिक्कत भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लोग आपको अक्सर बोलते हैं कि यार मैंने बाई नहीं किया और यहाँ पे कल प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया। तो इसलिए यदि आपको बुरा नहीं लगे
तो यहाँ पे आप जो 30% तक आप जो प्रॉफिट जो 30% तक आप बाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बारे में सोच लो, समझ लो, उसके जान लो, उसके बाद कोई भी डिसीजन लेना। और हाँ, यदि कोई भी कंपनी के बारे में यदि आप नए यहाँ पे आप जो एंट्री कर रहे हो तो कंपनी के बारे में जानना बेहद ही ज़रूरी है। देखो, कम से कम नहीं तो कम से कम 7 से 10 दिन अपने जो वॉच लिस्ट में डालो, यानी कि आप जो ब्रोकर का जो ऐप यूज़ करते हो उसमें आप डालो, चेक करो कि वो कैसा ट्रेड करते हुए दिखाई देता है, यानी कि कैसा जो चलता है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे आपको मूव से भी आपको मालूम चलता है कि शेयर में क्या अच्छा शेयर है या नहीं है, ठीक है। तो आप जानो, देखो टाइम लगाना पड़ेगा, बस ऐसा नहीं कि किसी के कहने पे आप बाई कर लोगे तो ऐसा गेम नहीं होता है। यदि ऐसा करोगे तो आज न कल यहाँ पे आप फंस जाओगे, ठीक है। तो ऐसा गलती मत करो, किसी के कहने पर, किसी सुनने से यहाँ पे कोई भी शेयर को पिक मत करना, खुद से बिना जाने हुए। देखो जो भी पैसा लगा रहे हो, या 5,000 लगा रहे हो, या 10,000 लगा रहे हो, या आप 1 लाख लगा रहे हो, या 5 लाख रुपये लगा रहे हो, सब आपकी मेहनत की कमाई है। और आप जो शेयर मार्केट आप इसलिए आए हो क्योंकि यहाँ पे पैसा आपको बनाना है, ना कि पैसा यहाँ पे बस आपको फंसाना है, ठीक है। तो जानना जरूरी है, टाइम लगाना पड़ेगा किसी भी शेयर में जानने के लिए। नहीं तो आप किसी भी आप जो यूट्यूब चैनल में या किसी भी आप जो यूट्यूब पे जाकर सिर्फ सर्च कर लो कि आपको जो ये कंपनी करती क्या है, पूरा आपको फुल आपको जो वीडियो आपको एक पर एक वीडियो आपको जो वीडियो निकल के आ जाएगा, जिससे आपको मालूम चला कि ये कंपनी का काम क्या है और आपको खुद मालूम चला कि क्या ये कंपनी का फ्यूचर है या नहीं है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आपको आ गया होगी। जरा कुछ आपको सीखने को कुछ मिला हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा आपको। तो चलो आपका जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस यहाँ पे आपको कर लेते हैं, ठीक है। तो डिस्कस करेंगे हम सब आईटी सेक्टर की एक गजब कंपनी, एक छोटी कंपनी ज़रूर है, इनका नाम है आपका हैप्पीएस्ट माइंड। देखो जो आपको ये जो शेयर, ये भी एक आपको हाई प्राइस से बहुत ही लो प्राइस में यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि एक ऊंचा प्राइस का जो शेयर है फिलहाल मात्र जो 1047 में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। बीच में तो यहाँ पे 1000 से नीचे भी आपको आ गया था और बीच में लगभग 1100 तक भी यहाँ पे शेयर आपको चला गया था, लेकिन ऐसे ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। 900 से लेकर 1100 ऐसे ही बीच में आपको ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। क्या इसका बाउंस बैक कब निकल के आएगा? देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये जो छोटा कंपनी ज़रूर है, लेकिन यदि आप इसके बारे में जानोगे तो देखो इस बार जो Q1 में आप जानते हो कि लगभग सारे आईटी सेक्टर का जो प्रॉफिट है डाउन आया था, सेल्स में कमी आई थी, यहाँ पे बहुत आपको लॉस हुआ था। लेकिन हाँ, ये एक आपका जो इकलौता शेयर है जो हैप्पीएस्ट माइंड, जिसमें यहाँ पे आपको जो है क्वार्टर वाइज आपको जो क्वार्टर वाइज से भी यहाँ पे आपको जो ज़्यादा प्रॉफिट देखने को आपको मिला था। तो आप इसी बात से आप जो अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितनी अच्छी कंपनी है। देखो छोटी कंपनी ज़रूर है, लेकिन मैंने कहा कि छोटी कंपनी ही आपको धीरे धीरे आपको बड़ी होती है, तो ये आप ध्यान पे रखकर कोई भी फैसला लेना। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे देखो कि छोटा कंपनी है तो ये आगे नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक अच्छे स्टॉक्स को यदि पिक करना चाहते हो तो यहाँ पे इसके बारे में फंडामेंटल जानना पड़ेगा, और यदि इसका आप चेक करोगे फंडामेंटल तो फंडामेंटल बहुत ही मजबूत निकल के आपको आता है, ठीक है। देखो यहाँ पे ब्रोकर ने एक टारगेट भी दिया था लगभग यहाँ पे 1200 रुपये का, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मैं बोलूँगा यहाँ पे आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। देखो जो लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं वो कभी भी बाई कर सकते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए सोचते हैं, देखो शॉर्ट टर्म के लिए देखो सबसे बड़ा जो रिस्क होता है ना वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जो शॉर्ट टर्म में जो पैसा बना सकता है वो लॉन्ग टर्म में भी पैसा आपको बना सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो शॉर्ट टर्म में ज़्यादा रिस्क इसलिए होता है, यहाँ पे समझो बात, जैसे मान लो लॉन्ग टर्म के लिए क्या होता है कि आज आपने बाई कर लिया, यहाँ पे 1 साल बाद 2 साल बाद प्रॉफिट आपको होता है तो यहाँ पे आप निकाल लेते हो, ठीक है। लेकिन शॉर्ट टर्म के सबसे ज़्यादा रिस्क क्या होता है कि मान लो यदि आज आपने बाई किया, यदि आपको 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर पैसा नहीं निकलता है तो फिर वो आपका पैसा फंस जाता है। क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए लोग यहाँ पे इसलिए पैसा लगाते हैं कि आज जो लगाएं 2000-3000 वो कमाएं, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए ज़्यादा रिस्क होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि शॉर्ट टर्म का जो यहाँ प्राइस एक अच्छा प्राइस में आपको बाई करना होगा, तो ही यहाँ पे एक आपको अच्छा से यहाँ पे रिटर्न आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो यहाँ पे इंतजार करना होगा। तो यहाँ पे रैली आती है तब यहाँ पे आप आराम से बाई कर सकते हो, लेकिन अभी थोड़ा वेट एंड वॉच का यहाँ पे आपको करना चाहिए। और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे अवश्य यहाँ पे बाई आपको कर सकते हैं। देखो यहाँ पे देख लोगे तो 5 साल में ये कंपनी ऑलमोस्ट यहाँ पे 192% का रिटर्न दे दी थी। देखो मैंने बताया था कि ये बहुत ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, लगभग यहाँ पे 1-2 साल 1-1.5 साल ये कंपनी का हुआ है, ठीक है। बस मैंने आपको इसलिए बताया। तो यहाँ पे लगभग समझ सकते हो कि यहाँ पे 192% का रिटर्न दे दिए, वो भी इतना ज़्यादा हाई प्राइस यानी लो प्राइस आने के बाद भी। 1500 का शेयर जब यहाँ पे आपको 1000 जब आपको मिल रहा है, उसके बाद भी जब आपको 192% का जब आपको रिटर्न मिल रहा है, तो इसी बात से आप जो अंदाज़ा लगा सकते हो। देखो यहाँ पे बस क्या हो रहा है, यहाँ पर रेट आपका एक फिक्स हो रहा है,
तो कोई भी स्टॉक्स लगातार आपको तेज़ी नहीं जाता है, ठीक है। यहाँ बीच में आपको एक जो रेजिस्टेंस आपको बनाता है, तो इसलिए यहाँ पे एक आपको सपोर्ट बना रहा है। यदि सपोर्ट सही से बन जाता है उसके बाद जो बाउंस बैक निकल के आएगा तो फिर से यहाँ पे 1500 तक भी शेयर आपको जा सकता है, लेकिन आपको यहाँ वेट करना होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बस आप डायरेक्ट बाई कर लो, तो इसके लिए ऐसा नहीं, ठीक है। आराम से होल्ड करो, वॉच करो, और जिनके पास एक हाई प्राइस है भी तो वो भी यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हो। और यदि लो जाता है तो यहाँ पे एक आपको मौका है, यहाँ पे एवरेज करो, क्योंकि देखो एवरेज करोगे तो प्राइस कम होगा, और प्राइस कम होगा तो आने जब आपको तेज़ी आएगा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो यहाँ पे बस आपको वेट ही एक उपाय है, और किसी का बात नहीं सुनना है, आप आराम से होल्ड करके रखो। जब तक यहाँ पे जब तक कुछ ख़राब न्यूज़ नहीं आता है तब तक शेयर में किसी भी तरह का यहाँ पे गिरावट पॉसिबल नहीं है। हाँ, मार्केट की वजह से यदि मार्केट डाउन जाता है तो फिर गिरावट आएगा, लेकिन ऐसा जब तक कंपनी कुछ खराबी नहीं आता तब तक यहाँ पे कंपनी में कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है। शेयर डाउन जाएगा तो एक आपको अच्छा मौका आएगा, यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में पूरा आपको इसके बारे में सही से समझ में आपको आ गया हो। तो यार जरूर इस वीडियो को लाइक कर सकते हो यदि पसंद आया हो, और जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को देखने के लिए यार दिल से यार धन्यवाद।